हेलो। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोग इसके पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें उस टेंस में भी क्रिया प्लस रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ था। दोनों टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी चिन्ह एक ही है, लेकिन दोनों का अंतर ही समय से आ जाता है। एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनने के लिए क्रिया प्लस रहा था, रहे थे, रही थी प्लस समय से रहना अनिवार्य है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये नहीं रहता है। आसान है। कुछ एग्जांपल, जैसे करीब 2 साल से विद्यालय आ रहा था, शिक्षक हमें 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सीता 15 मिनट से गाना गा रही थी। इस जगह समय से भी रहेंगे और क्रिया प्लस रहता, रहे थे या रही थी, ये सब भी जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये सब सेंटेंस अगर हम लोग तय कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है, तो उसका अनुवाद के लिए एक जो रूल देखेंगे, रूल बहुत आसान है। इसमें सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हैड बीन एक ही रूल है सबके लिए। और उसके प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो अदर टाइम जो भी हो, उसके बाद समय से रहेगा। अनुवाद के आसान है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोहन 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो इसमें देखिए क्रिया जो है वर्ब, पढ़ रहा था, पढ़ यानी क्रिया रहा था, ये बन जाता है। और 4 साल से ये भी हम लोग देख रहे हैं, तो समय से भी मिल गया और पढ़ रहा था चिन्ह भी हम लोग को जानकारी में आ गया। हम लोग अब मान सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए इस भूत के क्रम में सजा लेंगे, जैसे SVOOT, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर अदर, T फॉर टाइम। आप लोग जानते हैं पहले से। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए प्रश्न है कौन, तो कौन पढ़ रहा था, तो सोहन, आंसर आता है सोहन, जवाब आता है सोहन, तो सब्जेक्ट सोहन। सोहन वर्ब के लिए प्रश्न है, सोहन क्या कर रहा था, सोहन पढ़ रहा था। अब ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न 3 होता है, जैसे क्या, कहां, किसको। सोहन पढ़ रहा था, सोहन क्या पढ़ रहा था, उसका जवाब नहीं है। कहां पढ़ रहा था, तो इस विद्यालय में। अब किसको पढ़ रहा था, उसका जवाब इसमें भी नहीं है। अब अदर इतना है ही नहीं। अब बच गया 4 साल से, 4 साल तो टाइम है, तो 4 साल से समय, तो सब्जेक्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम यही है, समय से लेकर। अब इसको अनुवाद करने के लिए इस बुट के क्रम में सजा लेंगे। पहले एस यानी सब्जेक्ट सोहन, वर्ब यानी पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट इस विद्यालय में, इस विद्यालय में, और अंत में टाइम क्या है, 4 साल से, 4 साल से। अगर मेरा इस सेंटेंस का इस बुट सही रहे तो उसका अनुवाद भी 100% सही होगा। अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसका अनुवाद क्या है, देखिए सोहन। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के लिए बहुत आसान नियम है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके लिए एक ही नियम है, हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब सोहन पढ़ रहा था, तो पहले हैड बीन लिख लीजिए, सोहन हैड बीन। उसके बाद क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ना रीड, रीड वर्ब फॉर रीडिंग, पढ़ने का वर्ब फॉर, देखिए यहां पर वर्ब फॉर रीडिंग। अब इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, 4 साल से, 4 साल से एक समय की संख्या, 4 साल यानी संख्या बोल रहे हैं, साल का नाम नहीं है, संख्या है, तो संख्या जब बोध हो तो फॉर लगता है। और
कोई किसी समय का नाम बोध हो तो उसमें सिंस लगता है, तो इसमें हम लोग फॉर पाएंगे, तो इसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे 4 साल से यानी फॉर 4 years, तो क्या बन गया, सोहन हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years, 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। अगर ऐसे सेंटेंस बनने के बाद इसको नेगेटिव करना जरूरी हो तो हैड बीन जो है, हैड नॉट बीन, यहां पर आपका इस जगह पर हैड के बाद हैड नॉट, इस जगह पर हम लोग नॉट जोड़ के, तो सोहन हैड नॉट बीन रीडिंग माने इस ढंग का, हैड बीन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन, इस ढंग से हम लोग नॉट जोड़ के इसको नेगेटिव बना सकते हैं। इसमें नियम एक ही है, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं समझते हैं, सबके साथ हैड भी नहीं होता है। और सिंस फॉर का नियम कुछ है, सिंस फॉर का नियम हम लोग अभी देख लेंगे। आसान है, हम लोग कर सकते हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम बहुत आसान है। अब देखेंगे कि किस समय के साथ सिंस लगेगा, किस समय के साथ फॉर लगाना ठीक रहेगा। अब हम लोग सीखेंगे समय से। समय से शब्द के लिए जो दो प्रिपोजिशन होते हैं, जैसे से शब्द के लिए दो प्रिपोजिशन होते हैं, सिंस फॉर, दो प्रिपोजिशन होते हैं। जब किसी समय का नाम का बोध हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी समय का संख्या का बोध हो तो उसके साथ फॉर यूज किया जाता है। वो तो आसान है, अभी एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। और आसान करने के लिए हम लोग अगर फॉर को लेकर चलेंगे, फॉर किस किस समय के साथ फॉर यूज होता है वो मैंने दिखा दिया, जैसे दिखा दिया, जैसे फॉर दिन, सप्ताह, महीना, साल। देखिए पहले दिन छोटा समय, उसके बाद सप्ताह, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। दिन, सप्ताह, महीना, साल, उसके बाद घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब के साथ संख्या यूज होता है। इन लोगों का नाम भी होता है, लेकिन इन सब के साथ संख्या यूज किया जाता है। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 घंटे से, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 15 सेकंड से, तो सब संख्या में ये सब समय यूज किया जाता है, हम लोग प्रयोग करते हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं दिन से, दिन को लेकर हम लोग चलेंगे, दिन के साथ फॉर या सिंस क्या यूज कर सकते हैं। अगर फॉर करते हैं तो कैसे, और सिंस करते हैं तो कैसे। दिन, देखिए 2 दिन से, ये दिन का नाम नहीं है, संख्या है, और 2 दिन कहने से ये अनिश्चित समय, कोई निश्चित समय नहीं, किस साल का 2 दिन, किस महीने का 2 दिन हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये अनिश्चित हो जाता है। जब अनिश्चित और संख्या के साथ हो तो इस तरह के समय को फॉर से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका अनुवाद फॉर से करते हैं। यही नियम है, जो संख्या बोध हो और अनिश्चित हो उसके साथ फॉर यूज किया जाता है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सोमवार से, सोमवार से जो है, सोमवार से, सोमवार एक दिन का नाम, विशेष नाम है, सोमवार एक नाम है, दिन का नाम है। जब कोई दिन का नाम बोध हो तो उसके साथ सिंस यूज किया जाता है। जैसे रविवार से सिंस संडे, जैसे सोमवार से सिंस मंडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे। लेकिन 2 दिन से फॉर 2 डेज, 10 दिन से फॉर 10 डेज, 20 दिन से फॉर 20 डेज, ये दोनों का दिन दोनों है, ये भी दिन है, लेकिन संख्या से, ये भी दिन है लेकिन नाम से। इस ढंग से हम लोग अगर कोई नाम से बोध हो समझ के करना है। अब सप्ताह से देख, सप्ताह का कोई नाम नहीं होता है, सप्ताह का संख्या ही होता है। जैसे 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 10 सप्ताह से फॉर 10 वीक्स, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, ये सब सप्ताह सदा संख्या से ही होता है, इसका नाम नहीं होता है। तो जब नाम नहीं होता है तो इसका कुछ होगा नहीं, सिंस इसका यूज होगा नहीं। और विशेषकर ये भी याद रखना जरूरी है कि जैसे 3 सप्ताह से हम लोग कह रहे हैं, 3 सप्ताह संख्या के अनुसार तो फर्क लिखेंगे ही, लेकिन इस किस महीना का 3 सप्ताह, किस साल का 3, ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित समय के साथ फॉर यूज किया जाता है।
जो हम लोग देख रहे हैं। अब सीखेंगे, जैसे महीने से 2 महीने से ये संख्या को दर्शाता है। तो संख्या के साथ साथ जो महीना है 2 महीना, तो 2 महीना किस साल का 2 महीना या किस महीने से 2 महीना, हम लोग ये अनिश्चित है, ये हम लोग नहीं जानते हैं, ये अनिश्चित समय है। तो इस अनिश्चित समय जो संख्या के साथ रहे उसके साथ हम लोग फॉर यूज करेंगे। जैसे 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, 1 महीने से फॉर 1 मंथ, 10 महीने से फॉर 10 मंथ्स, हो गया। लेकिन अगर नाम बोध हो, जैसे मार्च से तो सिंस मार्च, जनवरी से सिंस जनवरी, दिसंबर से सिंस दिसंबर, अगस्त से सिंस अगस्त, तो जब नाम हो तो एक निश्चित महीना हो जाता है। नाम ये इसका कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन इसका निश्चितता है, जिसके लिए इसके साथ नाम के साथ हम लोग सिंस यूज करेंगे। तो इस ढंग से महीना का लेंगे। अब साल से, जैसे 4 साल से, देखिए 4 संख्या आ गया। अब किस साल के 4 साल से वो हम लोग नहीं जानते हैं, कब से 4 साल हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ये अनिश्चित कहा जाता है। तो जब संख्या बोध हो और जिसका निश्चितता ना हो उसके साथ फॉर यूज करेंगे। जैसे 4 साल से फॉर 4 ईयर्स, 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, 1 साल से फॉर 1 ईयर, 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, ये हो गया। और दूसरे में देखिए 1947 से, 1947 से सिंस 1947, ये संख्या नहीं है, ये नाम है, उस साल का नाम है। अगर मान के चलिए 2024 से, तो सिंस 2024 ये साल का नाम है। जैसे पिछला साल का नाम था 2023, इस साल का नाम है 2024, आने वाला साल जो आएंगे उसका नाम हो जाएगा 2025। नाम है ये संख्या नहीं है, समझना होगा। तो हम लोग दिन का संख्या और नाम दोनों समझ गए हैं। सप्ताह तो संख्या ही होता है, महीना का भी संख्या और नाम दोनों हम लोग समझ गए हैं, साल का भी संख्या और नाम दोनों हम लोग पाते हैं। लेकिन घंटा मिनट सेकंड इसका नाम नहीं होता है, सदा संख्या ही होता है, जो जिसके लिए उनके साथ फॉर यूज किया जाता है। जैसे घंटा मिनट सेकंड तीनों को एक साथ दिखा दिए हैं। इस सब का नाम कभी नहीं होता है। घंटा मिनट सेकंड 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, 1 घंटे से फॉर 1 आवर, तो ये समझ गए। उसी तरह 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट से फॉर 5 मिनट्स, उसी तरह 5 सेकंड से फॉर 5 सेकंड्स। इस ढंग से हम लोग फॉर के लिए याद रखेंगे। दिन, सप्ताह, महीना, साल। दिन, उससे बड़ा सप्ताह, उसके बड़ा महीना, उसके बड़ा साल, इस ढंग से याद रखेंगे। और घंटा मिनट सेकंड, 7 शब्द को याद रखेंगे। इन 7 शब्दों को याद रखेंगे तो फॉर का गलत नहीं होगा। अगर इस फॉर के बाहर कुछ भी रहे, जैसे दिनांक, इसमें फॉर में नहीं आता है, दिनांक सिंस के साथ आता है, क्योंकि दिनांक सदा निश्चित ही होता है। विशेष दिन को दिनांक कहा जाता है। एक तारीख जो एक विशेष दिन है, एक निश्चित किया जाता है, इस दिन को ये काम, इस तारीख को ये काम हुआ, लेकिन 2 दिन से इसका निश्चितता नहीं होता है। तो उस ढंग से दिनांक सदा सिंस के साथ ही आता है। जैसे सप्ताह सदा फॉर के साथ आता है, उसी तरह दिनांक सिंस के साथ आता है। तो ये दिन, सप्ताह, महीना, साल, घंटा मिनट सेकंड, इन सब के साथ संख्या आता है और सबके साथ फॉर यूज होता है। लेकिन दिन के नाम होता है जिसके साथ सिंस लगता है, महीना का नाम होता है जिसके साथ आपका सिंस लगता है, साल का नाम होता है जो अभी दिखाया उसके साथ भी सिंस लगता है, और दिनांक के साथ सिंस लगता है, और घंटा मिनट सेकंड के साथ तो नहीं लगता। लेकिन घड़ी के समय में जैसे बजे से या तो AM PM ये सब जो रहता है समय के साथ, उसके साथ सिंस यूज किया जाता है, जो मैंने यहाँ दिखाया नहीं, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। बजे से, जैसे 9 बजे से, यहाँ पर 2 घंटे से है, बजे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, ये सब होगा। 5 बजे से, 12 बजे से, 6 बजे से, वो लेकिन निश्चित समय हो जाता है, तो उस समय सिंस यूज किया जाता है। AM PM या तो बजे से रहने पर हम लोग उसके साथ सिंस यूज करेंगे, और घंटा मिनट सेकंड जब रहेगा उसके साथ फॉर यूज कर सकते। इस ढंग से हम लोग, आसान है, फॉर को हम लोग इस ढंग से याद रखेंगे तो इनके बाहर जो आएगा वो सब सिंस हो जाएगा, आसान है। इस ढंग से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीख सकते हैं
और उसमें सिंस फॉर का यूज होता है। आसान है, आप लोग इस ढंग से इसका समय से सिंस फॉर का यूज समझ के हम लोग बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्रिया प्लस रहता रहे थे, इस तो आप लोग जानते ही हैं। और समय से के लिए हम लोग इतना चर्चा किए हैं। अगर इतना कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, ये आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। आज इतना ही।